सत्यनाम। प्रेमी बंधुओं, आज हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष विषय के बारे में। कुंडली बनाना, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, फलित ज्योतिष आदि की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्योतिष है क्या। तो ज्योतिष उन विद्याओं में से है जिसको हमारे ऋषियों ने शोध करके, विज्ञान उत्पन्न करके आकाशीय ग्रहों को एक आधार मान करके उनके आधार पर जो निर्मित किया, उस चीज़ के बारे में हमारे ऋषियों ने बनाया। उसी ऋषि परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान विज्ञान में कई शोध करने के बाद में गणितीय ज्योतिष जो विज्ञान है वो गणितीय ज्योतिष कहलाता है। वो गणित है। जब से गणित आ गई तब से और सरल हो गए। जब से विज्ञान आ गया तब से ज्योतिष बताना और भी सरल हो गया। पहले ज़माने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी पहले ज्योतिष बताने के लिए, लेकिन जब से गणित ज्योतिष विशुद्ध विज्ञान हो गया, एक विशुद्ध विज्ञान की तरह एक विज्ञान है ज्योतिष। आकाशीय पिंडों के अध्ययन के बाद हजारों साल पहले जो निर्धारित किए गए सूत्र थे, जो ऋषियों ने सूत्र निर्धारित किया था, ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्रों के बीच की जो गति थी, स्पीड थी, उसका सही आकलन हमारे ऋषि मुनियों ने दिया था। वही वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। आकाशीय लक्षणों का वर्णन जो ऋषि मुनियों ने बहुत प्राचीन हजारों वर्ष पहले किया था, उस समय कोई मानक नहीं था, कोई लेखा जोखी नहीं थी, कोई नापने का कोई फार्मूला नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे ऋषियों ने बता दिया कि वृत्त 360 अंश का है, ये पृथ्वी गोल है। कोई सूक्ष्म मापन के लिए निर्धारित अंश कला विकला जो 1 सेकंड होता है, 2.5 पल का 1 सेकंड होता है। और उन्होंने अंश कला विकला का सूक्ष्म ज्ञान दिया, निमिष का ज्ञान दिया, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो वाणी में आते ही विलुप्त हो जाए उसे निमिष नाम दिया। बहुत सूक्ष्म ज्ञान दिया और उस सूक्ष्म ज्ञान को ज्योतिष कहते हैं। अब उस सूक्ष्म ज्ञान को सही तरीके से समझने और बताने की शैली होनी चाहिए। आदमी के पास वो गुण होना चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए। वर्तमान विज्ञान भी इस चीज़ को मान चुका है कि ग्रह नक्षत्र होते हैं, इतने अंश के होते हैं, वो ऋषियों ने पहले निर्धारित कर दिया था। ब्रह्मांड में जितने भी आकाशीय पिंड हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, नक्षत्र तो बहुत हैं, लेकिन 27 नक्षत्रों की गणना ज्योतिष ने की और उसी को विज्ञान ने अभी तक सिद्ध किया है। ग्रहों में 9 ग्रहों को संतों ने सिद्ध किया था और 3 ग्रह वैज्ञानिकों ने बाद में खोज किया, नेपच्यून, प्लेटो, अरस्तु। लेकिन तीनों का उन्होंने बताया कि यहाँ पर पृथ्वी पर कोई उसका अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, यहाँ तक उसकी किरणें नहीं पहुँच पाती। जो आकाश में पिंड होते हैं, जो ग्रह होते हैं, उन्हीं ग्रहों के आधार पर गर्भ में पल रहे बच्चे का निर्माण होता है। और जब वो बच्चा पृथ्वी पर आता है, उसी को जन्म समय को लेकर के हम लोग एक सूत्र जो ज्योतिषी पंडित होते हैं, उसी सूत्र के आधार पर कुंडली का निर्माण करते हैं। कोई भी पंडित ज्योतिषी नहीं हो सकता, बना नहीं सकता। बनाने वाला जो होता है उसे तो ही ईश्वर कहते हैं। जो गर्भ में बनाता है वो 9 महीने कुंडली बनाता है। कुंडली बनाने में 9 महीने लगते हैं इसको। लेकिन उन ऋषियों ने जो उस पढ़ने के सूत्र को बता दिया, उस सूत्र को जो पंडित जान लेता है वो एक ज्योतिषी सफल पंडित, ज्योतिषी ज्ञानी कहलाता है। और हमारा यह दुर्भाग्य रहा कि वर्तमान युग में तो बहुत कम लोग इस ज्ञान को जानते हैं। मध्य युग में कुछ ज़्यादा लोग जानते थे
और प्राचीन लोगों में सिर्फ ऋषि लोग जानते थे, बाकी बहुत लोगों ने इसको, अनपढ़ लोग रहते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं रहते थे, इस ज्ञान को बहुत कम लोग ले पाए थे। मध्य युग में थोड़ा इसका विस्तार हुआ, लेकिन वर्तमान युग जो चल रहा है इसमें ज्योतिषी अल्प होते जा रहे हैं। लोग ज्योतिषियों पर लांछन लगाते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ अल्प बुद्धि वाले ज्योतिषी बन करके, झूठा प्रकोप रच करके, तमाम मनगढ़ंत पंडित बन करके ज्योतिषी के बारे में गलत व्याख्यान कर देने के कारण ज्योतिषी गलत साबित हो रहे हैं। लेकिन समय करवट हमेशा बदलता है, समय का करवट का फेरा चलता रहता है। अब वो समय नहीं रहा, धीरे धीरे वर्तमान समय में भी परिवर्तन आ गया है। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिर्विज्ञान प्रतियोगिताएं भी होने लगी हैं। तमाम शोध कार्य, ज्योतिष पर शोध कार्य भी चल रहे हैं। ज्योतिष विद्या को जनोपयोगी बनाने के लिए, हमारे जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे पंडित, आचार्य, संत, महापुरुष जो लगे हैं ज्योतिष कार्य में, वो इसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई यूट्यूब पर बता रहा है, कोई फेसबुक पर बता रहा है, कोई टीवी पर बता रहा है। कहीं न कहीं ज्योतिष की गणनाओं की चर्चा रहती है और लोगों के मन में एक विश्वास धारणा बन गई है कि जिन लोगों को ज्योतिष पर विश्वास हो गया है वो ज्योतिषी से पूछ करके सही कार्य का निर्धारण करके सही लक्ष्य को प्राप्त भी किए हैं और कर भी रहे हैं। अब ज्योतिष की पढ़ाई भी होती है, उसके बीचों से तमाम लोग ज्योतिष बन करके आते हैं। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो भौतिक परिस्थितियों को बताती है, और उन परिस्थितियों को, भौतिक परिस्थितियों को जो ज्योतिषाचार्य होता है वो आकाशीय, जन्म के समय जो आकाशीय ग्रह लक्षण पर जो पैदा होता है उसी लक्षण, उसी सूत्र के आधार पर लग्न चक्र बना करके उसके 27 नक्षत्रों में किस नक्षत्र के किस चरण में पैदा हुआ है उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी उसकी दे देते हैं। और नक्षत्र के आधार पर उसकी मृत्यु की गणना तक बता देते हैं, उसके रोग के बारे में बता देते हैं, उसकी बीमारी के बारे में बता देते हैं। ज्योतिष हमारी ऋषि आत्माओं का प्रसाद है। इसका सदुपयोग मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए इस विद्या को जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म में लगे हुए हैं, जो जानकार हैं, कोई अध्यात्म को मानता हो या किसी और मत को मानता हो, लेकिन हर इंसान की ये इच्छा होती है कि हम अपने भविष्य के बारे में जानें। जब वो कोई विपरीत परिस्थितियों में फंस जाता है, जब किसी को बीमारी बड़ी हो जाती है, दवा काम नहीं करता, तंत्र मंत्र जंत्र युक्ति नहीं लगती, तब वो पंडित के पास आता है। अंतिम समय में ज्योतिषाचार्य के पास आता है कि बहुत उपाय किए लेकिन कोई उपाय नहीं बन रहा है। अंत समय में पंडित साथ देता है, ज्योतिषाचार्य साथ देता है, उसका सही लक्षण, सही उपाय बता देता है कि कब कैसे क्या दशा इसकी चल रही है, कैसे कब ये ठीक हो। सही गणित लगाने पर पूरी जानकारी हो जाती है। इसकी लोकप्रियता आजकल बहुत ज़्यादा आधुनिक युग में चल रही है। कब नौकरी मिलेगी, बिजनेस होगा कि नौकरी होगी, शादी विवाह कब होगा, कैसा स्वभाव गुण लक्षण वाला परिवार हमें मिलेगा, इन सारी बातों की गणना एक स्टेज पर, एक जगह पर, एक मंच पर आपको मिलती है। तो आज ज्योतिष में अभिरुचि लेने वाले जिज्ञासुओं के लिए मेरा निवेदन है कि ये चैनल इसी माध्यम से बनाया गया है कि ज्योतिष बनाना सीखिए, ज्योतिष फलित करके उसका फलादेश निकालकर लोगों को बताना सीखिए। कोई ट्रेन में बैठा यात्री है तो उसके बारे में आप नाम के द्वारा कैसे जान सकते हैं कि ये व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। किसी को मित्र बना रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये हमारा मित्र होगा कि शत्रु होगा। आप बिजनेस का व्यापार करना चाहते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैं व्यापार करूं। आप शादी करने जा रहे हैं, नाम पूछे उसके बारे में, बहू देखने जाते हैं, रंग रूप चेहरा देखने जाते हैं, वहाँ नाम पूछिए, पूरे भविष्य के बारे में आप जान लें। मैं आपको ऐसी टेक्निक, ऐसी ज्योतिष विद्या के माध्यम से ज्योतिष ही बताऊँगा, लेकिन एक एक सूत्र बताऊँगा कि आप उसके द्वारा हर एक चीज़ के बारे में सूक्ष्मतम जानकारी प्राप्त कर सकें। आप कल से डायरी पेन लेकर के बैठिएगा
और पूरी जानकारी एक एक शुरुआत से आपको विस्तृत नोट करते रहेंगे तो आप एक ज्योतिषाचार्य बन जाएंगे। अगर नहीं नोट करेंगे तो उसको यूट्यूब खोल करके कभी भी आप इसको देख करके आप अपनी कुंडली को देख सकते हो, किसी दूसरे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सुनने में निःशुल्क, कोई पैसा भी नहीं लगता, आपका नेट तो जाएगा ही जाएगा, निःशुल्क है। हमारा उसमें नंबर भी रहेगा। आप पर्सनल मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सारी विद्याएं निःशुल्क रहेंगी, आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली निर्माण में ज्योतिष ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, राशियों के बारे में, उनका गुण स्वभाव लक्षण क्या है, नक्षत्र राशि ग्रह परिचय क्या है, गुणधर्म उनके क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, वो स्वभाव कैसा बताते हैं, आप कैसे ज्योतिष पढ़ेंगे, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लग्न साधन, लग्न बनाना सबसे मेन होता है ज्योतिष में। दशाफल निरूपण सारणी बनाना उसमें मेन होता है। द्वादश भाव के विचारणीय विषय क्या है, द्वादश भाव के विचारणीय विषय, पहले उस विषय पर समझेंगे। फिर द्वादश भाव के भिन्न भिन्न राशियों में क्या क्या फल होते हैं, शरीर, माता, पुत्र आदि के विषय में आप जानकारी पाएंगे। निरोगिता के बारे में कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, कौन से ग्रह कहाँ पर बैठते हैं तो कौन सा रोग होता है, उसके बारे में हम आपको विधिवत बताएंगे। आजीविका के बारे में, आजीविका विचार के बारे में जब आप चैप्टर आपको बताएंगे आजीविका विचार, तो उसके बारे में एक एक लक्षण आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठता है तो कौन सा आपका व्यापार रोजगार होगा, आपकी सरकारी नौकरी होगी कि आप व्यापार करेंगे। विशिष्ट राजयोग कुछ होते हैं, पंच महापुरुष योग होते हैं, उन पर हम योगों के बारे में योग निरूपण बताएंगे। योग निरूपण के माध्यम से आपको बताएंगे मंगल विचार, मांगलिक विचार, जिससे लोग डरते हैं, शनि ग्रह से परेशान रहते हैं, शनि से लोग परेशान रहते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। न मंगल से, न साढ़े साथी से, न राहु से डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। मूल शांति प्रयोग क्यों किया जाता है, मूल शांति है क्या? हर इंसान जो पैदा हुआ है वो मूल में ही पैदा हुआ है, लेकिन कुछ कम में है तो कुछ ज़्यादा में है। पैदा होना ही मूल है। जो 27 नक्षत्रों में बार बार भटक रहा है वो मूल में है, वो गड्ढे में गिरता जा रहा है, वो परमात्मा से बिछुड़ जाता है, बार बार छूट जाता है, हाथ से निकल जाता है, परमात्मा से उंगली छूट जाती है और वो फिर बार बार नक्षत्रों में आकर ढकेल जाता है। नक्षत्रों में आने के बाद जैसा जिसकी भावना रहती है वैसे लक्षणों के आधार पर वो आकर पैदा हो जाता है। लेकिन कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो उसके जीवन की परिस्थितियों को विपरीत राज्यों बना देते हैं, विपरीत तरह की बीमारियां, परेशानियां, उलझन, छेद मूल वाले बहुत गड़बड़ माने जाते हैं, उन्हीं की मूल शांति कराई जाती है। बरहा क्यों मनाया जाता है, ये सब आज विषयों की गुण विषयों की छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन जब आप शुरुआत करेंगे, आप इस चैनल को असली वास्तुशास्त्र क्या है, घर बनाएं तो कैसा बनाएं, किस दिशा में बनाएं, कैसे बनाएं, आप इस चैनल के माध्यम से खुद जान सकते हो। दूसरे से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार खुद आपके पास जो एक्टिव है वो ज्ञान अगर जानना चाहते हो, खुद आपके पास टैलेंट को मजबूत करना चाहते हो, अपने आप को उस योग्य बनाना चाहते हो, तो इस चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी को ले सकें। कोई हमारा चैनल बनाने का उद्देश्य पैसा कमाना ही नहीं है, लोगों को बताना है कि यह विषय से भी आप सबके बारे में जान सकते हो। खुद जब जानने लगोगे तो अपने आप तुम सब्सक्राइब करोगे। अनुभूत प्रश्न, दूसरे के बारे में प्रश्न कोई किया, उसका उत्तर आपको पहले मालूम हो जाए, कैसे पता चलेगा? हस्तरेखा के बारे में आपको बताएंगे कि दूसरे के अगर हाथ देख या कोई झोला टांगे कैसे बता देंगे कि आप उसका भाई है। किसी का हाथ देखने से कुंडली नहीं है मान लिया, कुछ सबको जन्म कुंडली से ही नहीं होता। जन्म कुंडली तो 3 तरह की बनाई जाती है, एक गर्भाधान में एक बच्चा पैदा होता है तब, और तीसरी कुंडली हमारी निर्माण होती है जब विवाह होता है। इसीलिए कुंडली मिलान कराया जाता है, पति पत्नी का मिलान कराया जाता है। हम आपको वधू देखने जाते हैं तो कौन सा क्या देखना चाहिए, उनके लक्षणों के आधार पर हमको आपको बता देंगे
और आप सूत्र नोट करते रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन एक दिन में सारी कहानी पूरी नहीं हो जाएगी। इसमें थोड़ा समय लगेगा, बताने में, समझाने में थोड़ा समय लगेगा, और आप रोज़ देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि जब नहीं देखेंगे तो समझ में आएगा कैसे। और ज्योतिष के जो पंडित बनना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र को पूर्ण रूपेण सीखना चाहते हैं, ज्योतिष दूसरे को बताना चाहते हैं, लग्न साधन शोधन, एक एक सारणी, अक्षांश देशांतर निकालना, बद्धांतर निकालना, खट वर्ग लघु वर्ग, अंतरदशा प्रत्यंतरदशा महादशा, विशिष्ट कुंडलियाँ बनाने के लिए आपको बहुत गूढ़ विषय पर जाना पड़ेगा और थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा और सूक्ष्म ज्ञान लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तो हम जो बताएंगे जो सामान्य जन लोगों के हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग समझ सकें, ऐसी बातें आपको बताएंगे। अगर ज़्यादा जानकारी आपको लेनी है कुंडली की, बहुत जानकारी गुणतम, बाकी आप समझ लीजिए, तो लास्ट में जब आपको हो जाए कि हाँ कुछ है इसके पास दम, कुछ योग्यता है इसके पास, तो मेरा नंबर उसमें दिया रहेगा, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, पहला नंबर जो होगा व्हाट्सएप का नंबर होगा, उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। अपना जन्म, जन्म स्थान, जन्म समय, 3 चीज़ सिर्फ बतानी होती हैं, कुंडली निर्माण हो जाता है। मान लिया तीनों नहीं मालूम है, फिर कैसे पता करेंगे? हस्तरेखा देखकर, मान लिया दोनों हाथ कटे हैं तो कैसे पता करेंगे? नदी, तीर्थ, फल, सब्जी, कुछ भी एक शब्द पर बता दें, एक शब्द, उसके बारे में कैसे पता चले? आप भी वैसे जाने जैसे मैंने जाना है। मैं चाहता हूँ, मेरे पास तो साधन कई हैं, कई बिजनेस हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ज्योतिष का ही काम करता हूँ, लेकिन मैं जो जानता हूँ, मेरा उद्देश्य है कि आप लोग भी जानें। और मैं चलता फिरता आदमी हूँ, एक जगह टिकता नहीं, इसलिए जहाँ मौका मिलेगा आपको बताने का प्रयास करेंगे कि रोज़ मैं बताऊँ। एक बार ज़रूर बताएंगे कि आप इसको पूरी जानकारी लें। टिप्स जो होंगे छोटे छोटे होंगे, एक एक सूत्र होगा, एक एक सूत्र पर आप फलादेश करने का मौका मिलेगा। बहुत किताबें पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन जाता। शास्त्रों का ज्ञान उस थोथा ज्ञान कहलाता है, और गुरु का ज्ञान जो होता है, जो किसी के माध्यम से सीखा जाता है, वो अनुभव का ज्ञान होता है। और अनुभव जब तक नहीं होगा आपके अंदर, तब तक कुंडली निर्माण नहीं कर सकते। किताब पढ़ करके अगर हर इंसान ज्ञानी हो जाता तो कोई विद्यालय नहीं जाता, किसी को डिग्रियां मिल जाती तो कोई विद्यालय क्यों जाता? उसी तरह से बार बार कुंडलियों बनाने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए आप दौड़ते हैं, दर दर भटकते हैं। उन भटकाव से बचाने के लिए, अपने आप को खुद सक्षम बनाने के लिए हमारा लक्ष्य है कि हर इंसान अपने आप पर निर्भर रहे। आत्मनिर्भर भारत, कोरोना काल चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लीजिए कि कहीं मजबूरी में फंस गए तो अपने आप को जान सकें, पहचान सकें। कोई मित्र बनाना है, रास्ते में मिल गया तो ज्योतिष के पास जाएंगे? नहीं जा सकते ना। खुद इतना टैलेंट होना चाहिए कि आप उसके बारे में जान लें कि व्यक्ति मेरे साथ कैसा है, कैसा गद्दारी कर सकता है, कैसा धोखा दे सकता है, मेरा साथ निभा सकता है, किससे मित्रता करें, किससे शत्रुता करें। सारी बातों को आपको गुणतम विषयों पर आपको पहुंचना होगा, और इसके लिए आपको चैनल अनमोल ज्योतिष को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, लाइक करना होगा। आज के साथ फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।